आप सबको पंचवर्णी दीपावली महापर्व के इस पंचम दिवसीय पर्व भैया दूज की हार्दिक बधाई। दीपावली का महापर्व अनेक प्रेरणादायी स्मृतियों को समेटे हुए अध्यात्म को पुष्ट करने वाला, आनंद बढ़ाने वाला त्योहार है। धन त्रयोदशी से इस पर्व की शुरुआत हो जाती है और आज भैया दूज के मौके के साथ इस पंचवर्णी दीपावली पर्व का समापन हो जाता है। जैन परंपरा में इन 5 दिवसों का संबंध किसी न किसी रूप में अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के साथ जुड़ा हुआ हमारे को मिल जाता है। वहीं पर सनातन परंपरा में प्रत्येक दिवस का एक भिन्न प्रसंग हमारे सामने उपस्थित होता है, जिनकी सद्प्रेरणा से हम लोग अपने जीवन को पुष्ट करने का, जीवन को महान बनाने का अवसर खोज लेते हैं। चलिए आज बात करते हैं इस भैया दूज के प्रसंग पर जैन परंपरा की मान्यता क्या है और सनातन परंपरा की मान्यता क्या है। साथ ही भाई और बहन के अटूट प्रेम को समर्पित यह त्योहार रक्षाबंधन के साथ किस प्रकार संबंधित है अथवा नहीं है, इन सब बातों का मंथन करते हैं। सबसे पहले बात करें जैन परंपरा की, तो जैन परंपरा के अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी कार्तिक अमावस्या अर्थात दीपावली के मध्य रात्रि को उनका महानिर्वाण संपन्न हुआ। उनके उस महान जीवन की यात्रा समाप्त हुई। धन त्रयोदशी से उन्होंने अपना अंतिम प्रवचन प्रारंभ किया और दीपावली की मध्य रात्रि तक उनका अंतिम प्रवचन अनवरत जारी रहा। पूरे 48 घंटे तक उन्होंने लगातार प्रवचन फरमाया और 18 राजा उनके उस सभा के अंदर मौजूद थे। ऐसा उल्लेख जैन इतिहास के ग्रंथों में हमारे को प्राप्त हो जाता है। दीपावली की मध्य रात्रि को तीर्थंकर महावीर का परिनिर्वाण संपन्न हुआ और उसके बाद अगले दिन, जिसको हम लोग गोवर्धन पूजा के रूप में भी मनाते हैं, उस दिन तीर्थंकर प्रभु महावीर के ज्येष्ठ शिष्य इंद्रभूति गौतम को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। इसलिए एक महान युग का समापन और दूसरे महान युग की शुरुआत, इन दोनों बातों को स्मरणीय बनाने हेतु तत्कालीन समाज ने निर्णय किया कि हम लोग आज से वीर निर्वाण संवत शुरू करें और वीर निर्वाण संवत प्रारंभ किया गया। तो गोवर्धन पूजा के त्योहार के मौके पर, जिसको हम लोग गौतम प्रतिपदा भी कह करके पुकारते हैं, उस मौके पर महावीर निर्वाण संवत की शुरुआत हो जाती है। इस प्रकार देखें तो भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण प्राप्त करने के अगले ही दिन गौतम स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई और उनको केवल ज्ञान की उपलब्धि होना ये अपने आप में एक अनूठी बात है, क्योंकि वो एकमात्र ऐसे शिष्य थे जिन्होंने भगवान के समक्ष कहा था, मुझे आपको छोड़ करके केवल ज्ञान की कोई ज़रूरत नहीं है। भगवान महावीर का निर्वाण हो गया और उसके बाद केवल ज्ञान की प्राप्ति गौतम स्वामी को हुई। उसके बाद ये अगला दिन दीपावली का 5वां दिन, जिसको हम लोग भाई दूज कहते हैं, भाई टीका कहते हैं, यम द्वितीया कहते हैं, अनेक नाम इस पर्व के हैं। इस मौके से संबंधित कथा प्रचलित है। भगवान महावीर स्वामी के बड़े भ्राता, उनका नाम था नंदिवर्धन। नंदिवर्धन का अत्यंत प्रेम भगवान महावीर स्वामी के प्रति था। वो भी क्यों ना, उनको तो पूरा चराचर जगत प्रेम करता था और नंदिवर्धन के लिए तो वो छोटे भाई भी थे। बहुत लाड़ प्यार उनके भीतर अपने छोटे भाई के लिए मौजूद था। जैसे ही दीपावली की मध्य रात्रि को भगवान का निर्वाण हुआ, हर व्यक्ति हतोत्साहित था, शून्य सा हो गया था पूरा वातावरण। ऐसे मौके पर
जब प्रत्येक व्यक्ति असमंजस में पड़ा हुआ हो, किम कर्तव्य विमूढ़ पड़ा हुआ हो, उस समय में कोई व्यक्ति किसी दूसरे का ख्याल कैसे करे। नंदीवर्धन अपने भ्राता के वियोग में पीड़ित होते चले गए, विक्षिप्त होते चले गए। जब उनके मंत्री, सभासद आदि और परिवार के सदस्यों ने उनकी हालत को देखा तो अपने अपने ढंग से उन्होंने नंदीवर्धन को स्वस्थ करने का प्रयास किया, किंतु सफलता नहीं मिली। जहां पर भगवान का निर्वाण संपन्न हुआ, वो पावापुरी का पवित्र क्षेत्र, किसी तरह वहां से उठा करके नंदीवर्धन को लेकर के तो आए, लेकिन उनके विलाप को रोक नहीं पाए, उनकी पीड़ा को कम नहीं कर पाए। एक बालक की तरह नंदीवर्धन अपने छोटे भ्राता को याद करते हैं, रोते हैं। न खाते हैं, न पीते हैं, न पहनावे का कोई विवेक है। पूरा रहन सहन बदल गया। ऐसे में पूरा राज परिवार परेशान हो गया। ऐसे में किसी व्यक्ति ने उनको सुझाया कि नंदीवर्धन अपने भ्राता के वियोग में इतने विलाप कर रहे हैं, उनके इस विलाप को अगर कोई रोक सकता है तो एकमात्र उनकी बहन सुदर्शना है। संभवतः इनके इस व्यथा के बारे में, इनकी इस हालत के बारे में सुदर्शना को पता न हो। सुदर्शना तक समाचार पहुंचाएं, उनको बुलाएं। एकमात्र सुदर्शना ही अपने भाई को संभाल सकेगी। बात समझ में आई और सुदर्शना तक समाचार पहुंचा दिया गया। सुदर्शना भी अपने भाई के वियोग को लेकर के अत्यंत पीड़ित थी, किंतु दूसरे भाई की हालत के बारे में जान करके एक कर्तव्य का भाव उनके मन में पुष्ट हुआ कि नहीं, मुझे जाकर के अपने भाई को संभालना है। नंदीवर्धन को संभालने के लिए सुदर्शना आई और नंदीवर्धन की उस दयनीय हालत को देखा। गंदे कपड़े थे, गंदा शरीर था, खाना पीना छोड़ रखा था। ऐसी स्थिति के अंदर सबसे पहले सुदर्शना ने आकर के अपने भाई को संबल दिया, उनको सहारा दिया, उनको विलाप से उबारने की चेष्टा की, उनको नहलाया, उनके वस्त्र बदलवाए, नए वस्त्र पहना करके तेल इत्यादि से मालिश करवा करके सुदर्शना ने अपने भाई को तिलक लगाया, उनके मस्तक पर मुकुट सजाया और अपने हाथों से बढ़िया बढ़िया पकवान बना करके अपने भाई नंदीवर्धन को खिलाया। ऐसा करने के बाद तब कहीं जाकर के नंदीवर्धन उस विलाप से मुक्त हो पाए, उससे उबर पाए, उस पीड़ा को भूल पाए। और सुदर्शना ने उनको प्रेरणा दी कि भैया, महावीर मात्र हमारे भाई नहीं थे, वो तो सारी वसुधा के भाई थे। सारी दुनिया दुखी है, सारी दुनिया तो प्रभु के वियोग में परेशान है। आप भी परेशान हो जाओगे तो आप अपने जनता को कैसे संभालोगे? आपका तो कर्तव्य है कि जो संदेश प्रभु महावीर ने दिया उस संदेश को फैलाइए, उनके धर्म परिवार को सींचिए। उन्होंने जो उपदेश दिए, उनके जो सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों का प्रयोग व्यापक रूप से हो सके ऐसा इंतजाम कीजिए। रोना और कल्पना ये तो कमजोर व्यक्ति की निशानी है। आपको इस ढंग से रोना शोभा नहीं देता। सुदर्शना के इस प्रकार के बोल नंदीवर्धन के लिए प्रेरणा की संजीवनी बूटी बन गई और धीरे धीरे आश्वस्त हो गए नंदीवर्धन। और उस स्थिति से उबरने के बाद बहन के व्यवहार से अत्यंत प्रसन्न होकर के नंदीवर्धन ने अपनी बहन को भरसक उपहारों से सम्मानित किया। और कहते हैं वो कार्तिक शुक्ला द्वितीया तिथि का अवसर था, इसलिए आज के दिन इस भैया दूज की तिथि के मौके पर नंदीवर्धन और सुदर्शना की इस प्यारी घटना की स्मृति में भाई दूज का त्योहार मनाने की परंपरा जैन समाज में चल पड़ी। और आज के दिन बहन अपने भाई को संभालने का प्रयास करती है। ये तो हुई जैन परंपरा की बात। अब बात करते हैं सनातन परंपरा की। सनातन परंपरा के अनुसार
पौराणिक जो कथाएं हैं उनमें से यम और यमुना की कथा इस मौके पर अत्यंत प्रासंगिक है। यम और यमुना दोनों ही सूर्य की संतान हैं। विवाह होने के बाद यम अपने यमपुरी में है, यमुना अपने लोक में है। बहुत वक्त बीत गया, कभी उन दोनों का मेल नहीं हो पाया। यमुना का अत्यंत प्रेम अपने भाई यम के प्रति था। वो बार बार अपने भाई को निमंत्रण देती कि आप मेरे घर में आइए, मेरा आतिथ्य स्वीकार कीजिए, मुझे आपकी सेवा करने का कोई अवसर प्रदान कीजिए। किंतु यमराज उनको फुर्सत ही कहाँ, वो चाह करके भी नहीं आ पाते। और दूसरी बात, वो कई बार सोचा करते, भाई मैं तो यम हूं, कोई मुझे बुलाना नहीं चाहता। जिस द्वार पे मैं क्या मेरे दूत भी चले जाएं तो लोग घबराते हैं। और एक मेरी बहन है कि बार बार मुझे बुलाती है, मुझे जाना चाहिए। ऐसी अंतः प्रेरणा प्राप्त करके यम अपने बहन के द्वार में पहुंचे। और जिस दिन यम यमुना के द्वार में पहुंचे, कहते हैं वो तिथि आज की ही अर्थात कार्तिक शुक्ला द्वितीया की तिथि थी, इसलिए इस तिथि का एक नाम यम द्वितीया भी है। यमुना शाम ने अपने भाई को देख करके बहुत आनंदित हुई। उन्होंने सत्कार किया, बड़े प्रेम से अपने भाई का सत्कार पूजन इत्यादि करने के बाद उनको तिलक लगाया, उनको हार पहनाया, बहुमूल्य वस्त्र दिए और अपने हाथ से स्वादिष्ट पकवान बना करके अपने भाई को खिलाया। बहन के द्वारा ऐसा आतिथ्य प्राप्त करके यम अत्यंत आनंदित हुए, अत्यंत प्रसन्न हुए। और यम ने उस समय बोला, बहन मैं आपके स्वागत से, आपके सत्कार से बहुत आनंदित हूँ और आज मेरा मन चाहता है कि मैं आपको मनचाही वस्तु दूं। कहिए आपको क्या मैं दे सकता हूँ, क्या आपकी तमन्ना है? कोई भी ऐसा वरदान मैं आपको देना चाहता हूँ। तब कहते हैं यमुना ने अपने भाई यम से याचना की, भैया अगर सचमुच में आप प्रसन्न हैं तो मुझे वचन दीजिए कि प्रतिवर्ष इस तिथि को आप मेरे घर में आएंगे और मेरा आतिथ्य स्वीकार करेंगे। यम ने आनंदित होकर के वचन दिया। बोले, बहना ये तो मेरा सौभाग्य है, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं अपने बहन के हाथों से सम्मान प्राप्त कर रहा हूं और ये सम्मानित होकर के मैं स्वयं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। कोई और वर मांगो। तब यमुना कहती है, भैया वैसे तो मुझे किसी चीज की लालसा नहीं, किंतु एक बात आज के दिन जब आप कहते हैं तो मांगना चाहती हूँ। आप सचमुच में प्रसन्न हैं तो मुझे वर दीजिए। जिस बहन के द्वार पर आज के दिन कोई भाई जाए और बहन के द्वारा आतिथ्य प्राप्त करे, उस भाई को आपका कोई भय न रहे। यम ने बोला, तथास्तु। वो यमुना थी। आज के दिन अगर भाई और बहन, अगर उनका रिश्ता किसी तरह खराब हो गया हो, बिगड़ गया हो, तो आज का ये अवसर है अपने रिश्ते को सींचें, अपने रिश्ते को अच्छा बनाएं। भाई और बहन का रिश्ता अच्छा हो जाता है तो यमराज के द्वारा वरदान दिया गया है, उस भाई को यम का अर्थात मृत्यु का कोई भय नहीं होगा। उसकी अकाल मौत टल जाएगी। अकाल मौत को टालने वाली ये यम द्वितीया है। तो ये सनातन परंपरा के अनुसार इस भैया दूज की कथा वो आपके सामने मैंने रखी। हमारी भारतीय परंपरा में बहन और भाई के उस सात्विक प्रेम को लेकर के मुख्य रूप से दो पर्व प्रचलित हैं, एक रक्षाबंधन का और दूसरा ये भैया दूज का। हालांकि रक्षाबंधन का जो पर्व है वो प्रारंभ में बहन भाई का पर्व नहीं था, वो ब्राह्मण कौम का पर्व था। धीरे धीरे वो भाई बहन के प्यार में कन्वर्ट हो गया
और रक्षाबंधन वाले दिन जो बहन और भाई का संबंध हमारे को दृष्टिगोचर होता है, वहां पर बहन अबला है। वहां पर बहन अपने भाई की कलाई में रक्षा सूत्र बांध के ये याचना करती है कि आप मेरे जीवन की रक्षा करना, मेरे शील की रक्षा करना, मेरी खुशियों की रक्षा करना। वहां पर बहन अपने भाई के आश्रय में है और भाई को हमेशा वो एक आश्रय दाता के रूप में पूजती है। वो स्वयं वहां पर अबला है और भाई को सबल आश्रय के रूप में स्वीकार करती है। वहीं पर भैया दूज की जो बहन है, चाहे वो जैन परंपरा को लीजिए, चाहे वो सनातन परंपरा को लीजिए, भैया दूज की बहन अबला नहीं सबला है। ये बहन भाई को संभालने वाली। सुदर्शना ने नंदीवर्धन को व्यथा से मुक्त किया, उनको आश्वस्त किया, उनको प्रेरणा दिया और उनको जगाया। ऐसे हमारे भीतर की सुप्त चेतना को जगाने का काम करने वाली बहन, उस सबला बहन का प्रतीक भैया दूज का त्योहार है। इसलिए भैया दूज का त्योहार विशुद्ध रूप से भाई बहन के प्रेम को समर्पित है और रक्षाबंधन का पर्व वो भाई बहन के प्रेम में कन्वर्ट हो गया है। बस यही दोनों त्योहारों में अंतर है। बाकी भाई बहन का रिश्ता क्यों, प्रत्येक रिश्ते के बीच में प्रेम अकूत रूप से भरा होना चाहिए। एक प्रेम ही है जो हमारे रिश्तों को सींच सकता है, उनको प्राण दे सकता है। अगर आपका कोई रिश्ता खराब हो गया है, आपका कोई रिश्ता टूटने के कगार पे आ गया है, तो एक ही काम कीजिए, उस रिश्ते पर प्रेम उंडे लिए, इतना प्रेम उंडे लिए कि वो सूखने की कगार पे पहुंचा हुआ रिश्ता फिर से हरा भरा हो जाए। आपके जीवन में खुशियों के फल उस रिश्ते से बरसने लग जाएं। बस यही मेरी तमन्ना है। इस भैया दूज पर्व की आपको अनंत बधाई देता हूँ। आपके जीवन में भी खुशियाँ बरसें, आनंद बरसे और त्योहारों के निमित्त से हम अपने रिश्तों को सींच सकें, अच्छा बना सकें। ऐसा प्रयास करना हम सबका पुनीत कर्तव्य है। आप सबके ऊपर परमपिता परमात्मा की अनंत कृपा हमेशा बरसती रहे। आप सबके भीतर में विराजमान परमात्मा स्वरूपी पवित्र आत्मा को मेरे कोटि कोटि नमन। इतने प्रेम से मेरे शब्दों को सुना, उसके लिए कृतज्ञ हूँ। जय गुरुदेव।